राज, उसका धर्म को खोदो, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। क्यों आपको नहीं मिला? आज चंगाई क्यों नहीं मिला? शांति क्यों नहीं मिला? आनंद क्यों नहीं मिला? आपने उसको नहीं जाना, उसका राज के अंदर आप नहीं गया, उसका धर्म के अंदर आप नहीं गया। एक बात बताओ, स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता बड़ा नहीं, रास्ता छोटा है। प्रभु ने बताया, पौलुस का नहीं, प्रभु जो बताया उसको लेना है। मैं पौलुस का ज्यादा नहीं लेता हूं, पतरस का ज्यादा नहीं लेता हूं, मसीह ने क्या बताया वो ज्यादा लेता हूं, परमेश्वर ने क्या बताया बाइबल में वो लेता हूं। मैं पौलुस के ऊपर नहीं चल रहा हूं, मैं मसीह का नीचे चल रहा हूं। मैं पौलुस का दिन नहीं चल रहा हूं, मैं मसीह का दिन में चल रहा हूं। मसीह शिक्षा दिया पता है, मेरे आज्ञा को उनको सिखाओ, को सिखाया वही उनको भी सिखाओ, मेरे आज्ञा को सिखाओ। प्रभु बोल रहे मेरे आज्ञा को सिखाओ। कलीसिया के लिए प्रकाशन चाहिए, अन्य जाति लोग को चमत्कार चंगाई चाहिए। आमीन। सही है झूठ है? हम प्रकाशन के लिए नहीं आ रहे हैं, हम चंगाई के लिए आ रहे हैं। हम जीवन के लिए नहीं आ रहे हैं, हम आशीष के लिए आ रहे हैं। मुझे घर आशीषित हो जाए, मेरे बेटा आशीषित हो जाए, मेरे घर आशीषित हो जाए। निर्गमन व्यवस्था विवरण में 30 का 19 में क्या लिखा हुआ है? तेरे सामने जीवन और मृत्यु और आशीष और श्राप। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारा सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ, इस बात के लिए मैं साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है। 4 चीज है, जीवन चाहिए, मृत्यु चाहिए, आशीष चाहिए, श्राप चाहिए। कौन सा चाहिए? आपको मर्जी जो लेके आप खा सकते हैं। लेकिन प्रभु बता रहा है इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, जीवन को अपना बना ले। सुनो, क्या बनाना है? जीवन को अपना बनाओ। जीवन कौन है? मसीह है। उस जीवन के वचन के विषय में आदि से था, वो आदि से था। सुनो, जो आदि में था वचन, वो वचन जिससे हमने सुना है और जिसे अपनी आंखों से देखा, हम लोग उससे आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से सुनो, कैसा है देखा उन लोग? ध्यान से देखा। हम कैसा सुनते हैं? मन उधर है, शरीर यहाँ है, सोच उधर है, शरीर यहाँ बैठा हुआ है। आपका चेहरा दिखता है मुझे, पवित्र आत्मा मुझे दिखा देता है, अंदर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। जिस घर में क्या हो रहा है सब कुछ मैं बोलता हूं, मैं पहले से बोल रहा हूं उसको। कल हम लोग गया उधर, साले कोई गया, पहले से इस घर में जाना है, वहां प्रॉब्लम चल रहा है। कार्तिक भाई तो नहीं पहले इधर जाएंगे। हालेलुया। जिस घर में जो हो रहा है वो एक दिन का पहले प्रभु मुझे अगुवाई कर दे तो इस घर में जाओ। तू आपका घर में क्या चल रहा है सब कुछ प्रभु बोलता रहता है। हम गया कल, मैं तुरंत सो रहा था, कल शाम को मैं सो रहा था, तुरंत पवित्र आत्मा ने बोला तू उधर जा। मैं तुरंत तैयार हुआ, मुंह भी धोया, मेरे वाइफ से बोला मैं जाना है उधर। तो अभी तो बारिश नहीं जाना है, हम आने के टाइम बारिश नहीं आई। फिर कार्तिक भाई फोन किया, वो आ गया। हम रात को 8 बजे आया जाके। जो कुछ मेरे मन में डाला वो सब कुछ सही था। आप लोग पूरा आदमी का बेटा बेटी है, किसी को बदनाम नहीं करता। मेरे बेटा को बदनाम कर सको? मेरा बेटा कोई लड़की से पाप कर रहे हैं, हाँ मेरा बेटा लड़की से पाप कर रहा है। ऐसा मैं कई बार बोलूंगा ना, ये कौन सा दास है, इसका बेटा को सही नहीं कर रहा है, ये कैसा दास बन गया। परमेश्वर ऐसी है, अपना बेटा बेटी को पाप को छुपाता है। उसका क्या लिखा हुआ है? प्रेम सारे पाप को आप देता है। प्रेम कौन है? फिर आपका पाप को डांपता है। कोई भी व्यक्ति व्यभिचार में गिर गया रखो, कोई व्यक्ति पाप में गिर गया रखो, परमेश्वर का पास यीशु मसीह आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं। प्रभु ये मेरा बेटा है, मैं उसके लिए लघु दिया हूं, मैं उसके लिए जीवन दिया हूं। शैतान ने क्या दिया? फिर वो आपका ऊपर हर दिन डोज लगा रहा है, हर समय आप सोच रहा हूँ शैतान कुछ नहीं कर सकता है। प्रकाशन वाक्य में जाके पढ़ के देखो, 12 में पढ़ो।
मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है क्योंकि हमारे भाइयों पर, देखना इसमें ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, आप लोग जो भी पाप कर रहे हैं ना, हर पाप को शैतान लेके जा रहा है स्वर्ग में, मेरे पर भी आपके ऊपर भी। पहले दास के ऊपर नजर, फिर कलीसिया के ऊपर नजर शैतान का। दो चीज आपको बता रहा हूं, शैतान दास लोग के ऊपर नजर रखता है, दुष्ट आत्मा विश्वासी लोग के ऊपर नजर रखता है। इसलिए बिच्छू को सांप को रोंदने के लिए अधिकार दिया। बिच्छू का अर्थ दुष्ट आत्मा, सांप का अर्थ शैतान। 3 साल का पहले प्रकाशन दिया, मैं उसको भूल गया। सुबह फिर में मार्कुस पढ़ रहा था, वही वचन परमेश्वर का राज है, उसको सारे बात किया। एक वीडियो में डाउनलोड करके रखा था 3 साल का पहले। वो कभी देखने के लिए मेरा मन नहीं, वो उसमें जाने की भी मेरे की इच्छा नहीं था, लेकिन आज मैं टच किया, टच करने से वही आ रहा है। फिर मैं कंफर्म किया, परमेश्वर का मेरे से बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, अपने भाई को ऊपर दोष लगाने वाला, जो रात और दिन आपके ऊपर अभी भी है। ये प्रकाशन वाक्य है, खत्म नहीं हुआ। ये प्रकाशन वाक्य कौन सा वाक्य है? ये कौन सा किताब है? प्रकाशित वाक्य, आखिरी। ये बीच में नहीं है, जेनेसिस नहीं है, ये अंत का समय में है। ये अंत का समय में यूहन्ना दर्शन देख रहा है, ये दर्शन देख के लिख रहा है। सुनो बच्चा लोग को थोड़ा संभाल कर, दर्शन देख के लिख रहा है अंत का समय में क्या हो रहा है। अभी कई घर में शांति नहीं, आनंद नहीं, आशीष नहीं, चंगाई नहीं। कारण क्या? आपका घर में परमेश्वर का राज नहीं है। पहले राज, धर्म बाद में। परमेश्वर का राज आपका घर में रहेगा ना, मैं आज बोलता हूं ये ऐसा उजाला रहेगा आपका घर में। आपका बेटा गलती नहीं करेगा, आपका बेटी गलती नहीं करेगा, आप भी गलती नहीं करेगा, कभी भी आनंदित रहेगा। आपका शरीर में कोई बीमारी भी नहीं रहेगा। क्यों? परमेश्वर का राज क्या है? जो स्वर्ग में है वैसा है आपका घर में भी होगा। वो ये बाइबल में लिख के रखा है यीशु मसीह ने, प्रभु जैसा आपका स्वर्ग में आज पूरी होती है वैसा आज जगत में मेरे परिवार में पूरी हो जाए। ये डेली में प्रार्थना आपसे करवाता है कि नहीं करवाता हूं? इसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। कोई पूछा आपने? कोई नहीं पूछा। पास्टर जी मेरे को इसका बारे में बोलो। पतरस ने पूछा, प्रभु ये क्यों ऐसा आपने ऐसा शब्द कहा, उसका अर्थ क्या है बोलो। चेला लोग पूछा है मसीह से, चेला लोग पूछ रहा, प्रभु आपका आने के समय कैसा रहेगा, थोड़ा बता दो। तो प्रभु बोल रहे सारे खोल के रख रहे। एक दास का बस पूछेगा तो आपको प्रकाशन मिलेगा, देगा प्रभु। आमीन। मैं खुद में खड़ा हो जाऊंगा बोलने से नहीं हो सकता। मां दूध नहीं देगा, मेरा बेटा नहीं बढ़ेगा। एक मां चाहिए दूध पिलाने के लिए, एक वचन में जाने के लिए एक दास चाहिए, एक दासी चाहिए, एक पास्टर चाहिए, आपके एक भविष्यवक्ता चाहिए, एक अपोस्टल चाहिए। मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा बोलने से विस्तिक कर लो, प्रतिप कर लो, वहां परमेश्वर का राज नहीं है। वो ये परमेश्वर का राज। परमेश्वर किसका, यीशु मसीह किसका नीचे था? पिता का नीचे। वो ये परमेश्वर राज। आमीन बोलो। यीशु मसीह अपना पिता का राज के नीचे चल रहा था, इसलिए उसका जीवन में प्रभु का शरीर में कभी भी बीमारी नहीं आया। किधर गई, कहां गया प्रभु ने हर जगह में चंगाई पाया। क्यों? परमेश्वर का राज उसको ऊपर था। एक बात बता रहा हूं आप लोग, लीडर लोग सब सुनना, क्या अपना अभिषेक को जो दिया है, सुनो सब लोग, लीडर और जो परमेश्वर का बेटा बेटी है, किसी के सामने गुलाम मत बनो। जाके उनका, मैं आज बता रहा हूं, किसी के गुलाम मत बनो।